यह रसायन सौम्य होने से चंचल चित्त, चिंता फिक्र करने वाले गर्भवती स्त्रियों और बच्चों के लिए अच्छा उपयोगी है। सौम्य होने के कारण इस दवा में कभी गर्मी बढ़ने की संभावना नहीं रहती। यह पित्त विकार, अम्लपित्त, चक्कर आना, मस्तक शूल, दिमाग की कमजोरी, मूत्र विकार, मुंह आना, बवासीर में खून गिरना, दाह और जीर्ण ज्वर, मूर्छा, भ्रम, पागलपन, अपस्मार, उन्माद, ऊर्ध्वक्न वायु, काली खांसी, क्षय, दमा, उरहक्षत आदि में उपयोगी है। सभी प्रकार के पित्त विकारों में इसके सेवन से बहुत उत्तम लाभ होता देखा जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चिकित्सक इसका बहुत प्रयोग करते हैं। यह रसायन शीतवीर्य प्रधान है, अतएव इसका असर रक्तवाहिनी और वातवाहिनी नाड़ी तथा वृक्क मूत्राशय पर विशेष होता है। अर्थात पित्त की वृद्धि से रक्त में गर्मी आकर रक्त की गति में वृद्धि हो जाती है, जिससे रक्त का संचार बहुत तेजी से होने लगता है। इसी तरह वात की वृद्धि होकर शरीर में अनेक तरह के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्राशय में भी पित्त की तेजी के कारण मूत्रकृच्छादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में इन अवयवों में बहुत जलन होती है। इस जलन तथा उपद्रव को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क विकार, आमाशय की निर्बलता तथा सामान्य रक्तस्राव जैसे गर्मी की वजह से नाक फूलना, मुंह से रक्त आना आदि रक्तपित्तजन्य दोषों की शांति के लिए भी इसका प्रयोग करना चाहिए। किसी भी रोग से मुक्त होने के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने से कमजोरी आ जाती है। इस रसायन के सेवन से यह कमजोरी दूर हो जाती है और शरीर पुष्ट हो जाता है। अधिक दिन ज्वर रहने से प्लीहा और यकृत इनमें से एक या कभी कभी दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर में रक्त की कमी, ज्वर, मंदाग्नि, देह में आलस्य बना रहना, शरीर पांडु वर्ण का हो जाना आदि उपद्रव होने पर कामदुधा रस का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि इसमें शंख और कौड़ी की भस्म पड़ी हुई है और ये दोनों भस्में अपनी तीक्ष्णता के कारण प्लीहा और यकृत की वृद्धि को रोक देती हैं तथा मंदाग्नि दोकर जठराग्नि को भी अदिष्ट कर पाचन क्रिया को सुधारती हैं, जिससे रस रक्तादि धातु उचित परिमाण में बनने लगते हैं और शरीर भी निरोग एवं पुष्ट हो जाता है। आजकल मलेरिया देखने के लिए कुनैन ही शर्तिया दवा मानी जाती है, अतएव कुनैन का प्रयोग भी आंख मूंद कर किया जाता है। परंतु इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि यदि कुनैन का सेवन विशेष किया जाएगा तो इससे लाभ होने के बजाय अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कान से कम सुनाई पड़ना, दृष्टि में अंतर पड़ जाना, मंदाग्नि, कमजोरी, भ्रम, मूर्छा आदि। इस रोगों को दूर करने के लिए कामदुधा रस का प्रयोग करना अच्छा होता है। रक्तपित्त में पित्त प्रकृपित हो जाने से रक्त भी विकृत हो जाता है। फिर रक्तवाहिनियां कमजोर होकर जगह जगह से फूटने लगती और उनमें से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। इसमें संपूर्ण शरीर में दाह, पित्त की तेजी के कारण चक्कर आना, चक्कर के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, हृदय निर्बल हो जाना, पेशाब जलन के साथ होना, खून बहुत गर्म निकलना, ऐसी दशा में कामदुधा रस दूर्वा स्वर्स अथवा शरबत अनार के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ करता है। आंवला मुखवा के साथ भी अच्छा लाभ करता है। पित्त प्रधान सिरदर्द में रोगी बहुत तेज स्वभाव वाला हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, आंखें लाल हो जाना, सिर में दाग होना, ज्यादा जोर से हंसना, बोलना एवं किसी की बात अच्छी न लगना, विचार शक्ति का ह्रास हो जाना, ऐसी अवस्था में कामदुधा रस से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह पित्त की वृद्धि को शांत कर साम्यावस्था में ला देता है। फिर इसके उपद्रव भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। धूप में अधिक चलने, आग के पास अधिक बैठने, ज्यादा मानसिक श्रम करने आदि कारणों से नेत्र कमजोर हो जाते हैं, साथ ही सिर में दर्द भी होने लगता है। विचार शक्ति का ह्रास हो जाता और याददाश्त में भी कमी हो जाती है।
ऐसी अवस्था में कामदुधारस मक्खन या धारोष्ण दूध के साथ सेवन करने से अच्छा असर दिखलाता है। अम्ल पित्त में जब आमाशयस्थ पित्त प्रकुशित हो जाता है तो जलन के साथ खड़ट्टी डकारें आने लगती हैं और पित्त विदग्ध हो जाने से, जल जाने से कड़ुवा वमन होने लगता है। ऐसी अवस्था में कामदुधा रस को सूतशेखर रस के साथ आंवले का स्वस और घी मिलाकर देने से बढ़े हुए पित्त का शमन हो, पित्त अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। फिर सब कार्य अच्छी तरह से होने लग जाते हैं। इसमें गेरू पड़ा हुआ है जो पित्तशामक और स्तंभक है। अतएव यह बढ़े हुए पित्त का साफ कम कर उसे सौम्य बना देता है। अतिसार में पित्तातिसार और रक्तातिसार में लघु अंत्र, छोटी आंत और बड़ी आंत की आभ्यंतरिक त्वचा में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इससे उदर में जलन, जल पीने की बार बार इच्छा होना, जलन के साथ दस्त होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसी अवस्था में कामदुधा रस के अयोग से उत्तम कार्य होता है। उन्माद रोग में पित्त की विकृति के कारण पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे अन्नादिक का पाचन ठीक ठीक न होने से पेट में विषाक्त गैस उत्पन्न हो जाती है और वित्त गुण प्रधान होने से इस गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे उन्माद जैसा विकार उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में मन चंचल हो जाता है। असंतोष, हृदय निर्बल हो जाना, जिससे बार बार चक्कर आना, चक्कर आकर बेहोश हो जाना आदि लक्षण उपस्थित होने पर कामदुधा रस 2 रत्ती को 2 माशा ब्राही चूर्ण या शंखपुष्पी चूर्ण में मिलाकर मिश्री के साथ देना चाहिए और सिर में श्रीगोपाल तैल, महाचंदनादि तैल, हिमसागर तैल आदि की मालिश करानी चाहिए।